तुम्हारे लिए अपने माँ बाप का घर छोड़ा, तुम उसे मजबूरी का नाम दे रहे हो। बहुत अफसोस हुआ है मुझे आज तुम्हारी ये सोच जानकर। Is everything all right? हाँ, यस। रिजा प्लीज, वो मेरा बच्चा है, इस तमाम झगड़े से उसको दूर रखो प्लीज। सनम को ख्वाब मैंने दिखाए, सब मेरी गलती। मैं उस वक्त सनम के साथ अटैच था। गुड है, तुमने पहला टारगेट अचीव कर लिया है। अब तुम प्लान नंबर 2 सुनो। और फिर समीर पर और उसके घर पर अपना दावा बोल दो। मगर मगर कुछ नहीं भाई, आखिर खैर से तुम उसके घर को वारिस दे रही हो और शरई एतबार से तुम उसकी बीवी हो। अरे बाबा, जो जलता है उसे जलने दो। जैसे पहले तुमने किसी की परवाह नहीं की, अब भी मत करो। ये सब इतना आसान नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। यहाँ तो कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, और ज़रार तो खैर छोड़ो, क्या कहूँ। कुछ मत करो, जैसा मैं कह रही हूँ बस वैसे ही करो। तुम्हारी लापरवाही से बच्चे को और तुम्हें नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इस बात का? नहीं, अल्लाह ना करे। तो बस फिर खड़ी हो जाओ और सोच लो कि इस आखिरी विकेट में तुमने छक्का मारना है, समझी तुम? ये जिंदगी है, कोई खेल का मैदान नहीं जो मैं आखिरी बाजी खेलूं। जिंदगी भी खेल का मैदान है, समझी तुम? या तो तुम अपने दुश्मन पर हावी हो जाओ या उसे खुद पर हावी होने दो। लेकिन जब किस्मत में हारना लिखा हो ना, तो जो मर्जी कर लो, हार मुकद्दर बन जाती है। लो भाई, तुमने अभी से हार मान ली। मैंने किस्मत से हार मान ली है। देखो, कोई हार मानने की जरूरत नहीं है, बस अपनी बात पे डटी रहो। एक के बाद एक मुसीबत। मैडम, ज़रार साहब को सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। इश्क का भूत चढ़ा हो ना तो अकल घास चरने चली जाती है। अरशद साहब, ज़रार को उस लड़की के चैप्टर को क्लोज करना होगा, नहीं तो रिजा हमेशा हमेशा के लिए दुबई चली जाएगी और हम सब मुंह तकते रह जाएंगे। जी मैं समझ सकता हूँ मैडम, ऐसे हालात में वो कैसे रुक सकती है। बड़ी मुश्किल से समझाया मैंने उसे, हमें जल्द कुछ न कुछ करना होगा। जी ठीक कहा आपने। सुनो जी? रोजाना रात को 1 गिलास दूध तुम मुझे दोगी। जी। और ये बताओ, खाने में क्या बना रही हो आज? रिजा बेबी ने बिरयानी का कहा है। हाँ, तुम ऐसा करो, मेरे लिए चाइनीज बनाओ, ज़रार साहब भी शौक से खाते हैं। जी। और ऐसा करो, अभी 1 गिलास जूस देना मुझे मेडिसिन लेनी है। और कोई हुक्म? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए होगा तो बता दूंगी। फिलहाल चाहिए होगा तो बोल दो। रिजा, क्या है? क्या हुआ है? क्या मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता? क्या मुझे छूना लाजमी है? तुम जाओ उसके पास। अरे यार, गुस्सा तो नहीं करो प्लीज। तो क्या करूं? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? मोहब्बत करूं?
गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। ये आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? ऑफिस। आई कांट बिलीव इट। एंड द क्रेडिट गोज टू बेगम नंबर 2 मिस रिजा। एमन, सॉरी मॉम। जरार, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दी है। जी मॉम, दो बीवियों की जिम्मेदारी जो सर पे आ गई है। एमन, सॉरी मॉम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। भाभी नाश्ता लेना। ज़रार, वी आर गेटिंग लेट। हम ऑफिस में नाश्ता करेंगे। ज़रार, आप कहीं जा रहे हैं? माइंड योर ओन बिजनेस। मैंने आपसे कुछ पूछा है, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो ऑफिस से। चलो ज़रार, लेट्स गो। मम्मा, भाभी आप परेशान मत हो। हमारे घर में एक छोटा सा बेबी आने वाला है ना, तो आप उसकी केयर करें। ऑफिस से देर नहीं हो रही आपको? हाथ छोड़े मेरा। हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। कौन सी फिल्म का डायलॉग है? मेरी जिंदगी की फिल्म का। जल्दी करें, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जल्दी जल्दी नाश्ता करना है, चाय पी ले अली। इसके अलावा भी कोई चीजें होती हैं बोलने वाली। अल्लाह खैर करे, आज सुबह सुबह इतना रोमांस। तुम हो ही ऐसे, पत्थर को भी हाथ लगाओ तो रेजा रेजा हो जाए। कहीं हमारा अफेयर तो नहीं चलना शुरू हो गया? मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। और क्या लग रहा है? कुछ नहीं, आ जाए नाश्ता करना है। जो लिसन रिजा, दिस इज द फाइल आई डिस्कस्ड। अब हम इस पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, किन ख्यालों में गुम हैं आप? जहर लगती है मुझे तुम्हारी सनम। ओह गॉड, यार तुम अभी तक सनम के बारे में सोच रही हो? Forget it, move on please. Forget it and move on? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने मेरे सर पे सौतन सवार दी है and you're telling me to forget it and move on? रिजा प्लीज, तुम बोल रही हो कि सनम मेरी पहली बीवी है। पहली हो या दूसरी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी लाइफ में
कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो सिर्फ मेरे घर पे और मेरे शोहर पे कब्जा करने आई है। ओके, काम डाउन, चिल करो प्लीज। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी जरार। अरे हाँ, चाय से याद आया, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ, तुमने सुबह से चाय नहीं पी है। अच्छा ये बताओ कि चाय के साथ क्या लोगी? तुम्हें चाय की पड़ी है? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम्हें चाय की पड़ी है? जरार, तुम इस औरत को तलाक कब दे रहे हो? रिचा प्लीज, देखो प्रेगनेंसी में डिवोर्स नहीं होती है। एक ही सवाल बार बार क्यों करती हो? डोंट थिंक अबाउट हर। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर तुम उस एक आम सी लड़की के पीछे क्यों पड़ी हो, क्यों इतनी अहमियत दे रही हो उसे? तुमने देखा नहीं था कितने मान से आके बैठी थी वो? खाला आपकी चाय। अरे बेटा तुमने क्यों बनाई? मैं खुद बना लेती। तुम रेस्ट करो। जीती रहो बेटा। कोई बात नहीं खाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आपने अपना बीपी चेक करवाया? अरे बेगम, आपके होते हुए बीपी लो हो सकता है मगर हाई नहीं हो सकता। पहले मुझे ये बताएं आज खाने में क्या बनाना है? तुम रहने दो, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम रेस्ट करो, मैं खुद बना लूंगी। चलो ठीक है। हाजरा बेगम, हमारी कोई नेकी आड़े आ गई जो माम की अली से शादी होगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो फैसले अल्लाह ताला पे छोड़े जाते हैं ना, वही हमारे लिए बेहतर होते हैं। बस अली को समझाती रहा करो। जी जी, मैं तो हर वक्त समझाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है अब वो दोनों एक दूसरे को टाइम देने लगे हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। So tired. जरार, आप आ गए? जरार, मैंने आपसे कुछ पूछा है। क्या? यही कि आ गए आप? नहीं, अभी रास्ते में हूं, घर पहुंचने में वक्त लगेगा। ओके, अब ठीक हो गया? इतना रूड क्यों बिहेव कर रहे हैं? बच्चों वाले सवाल क्यों करती है? जाहिर है आ गया हूं तो तुम्हारे सामने हूं ना। डॉक्टर साहिबा, आप क्या बता सकती है कि लड़का होगा या लड़की? अभी 2 मंथ्स और सब्र रखो, क्योंकि हम पैदाइश से पहले ये बताना ज़रूरी नहीं समझते कि लड़का होगा या लड़की, क्योंकि बाज़ औक़ात वक्त से पहले बता देने से बहुत सी फैमिलीज़ में लड़का या लड़की को लेकर टेंशन क्रिएट हो जाती है। जी मैं समझ सकती हूँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप मुझे बता दें। अब ज़रार की मिसेज़ हैं, आंटी, और हमारे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स हैं, इसलिए आपको बता देती हूँ कि आप लड़के की माँ बनने वाली हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ? अपना बहुत ख्याल रखना और दवा वक्त पर लेना। जी जी, मैं वक्त का बहुत ख्याल रखती हूँ, टाइम पे मेडिसिन लेती हूँ। और हाँ, जूसेस भी अपनी डाइट में शामिल कर लो और दवा दूध के साथ लेनी है लाजमी, ठीक है? जी जी ज़रूर। अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। थैंक यू। वेलकम।
थैंक यू। क्या थैंक यू? ये क्या बात है करने वाली? अच्छा, एक बात कान खोल के सुन लो, आज से तुमने सिर्फ रेस्ट करना है। मैं घर के कामों के लिए मेड हायर कर रहा हूँ और तुमने सिर्फ रेस्ट करना है, कोई घर का काम नहीं करोगी तुम। अली ट्रस्ट मी, आई एम फाइन। पता है मैं काम करके इतना नहीं थकती हूँ जितना रेस्ट करके थक जाती हूँ। आई डोंट केयर, यू नीड टू रेस्ट। पता है जब डॉक्टर ने कहा था ना कि योर वाइफ इज प्रेग्नेंट, मेरा दिल चाह रहा था कि हॉस्पिटल के बीच में खड़ा होकर भंगड़े डालना शुरू हो जाए। आपको पता है आपकी आदतें बिल्कुल खालू जैसी। जाहिर है तुम्हारे खालू का बेटा ही हूं ना, तो उन्हीं की तरह होगा। गुड पॉइंट। नाउ रेस्ट। अच्छा कुछ चाहिए? थैंक यू। नो। चलो लेट जाओ। ओके ओके। सुनो जी ये किसके लिए? जी वो सनम बीबी के लिए। लाओ इधर तो। जी वो गुस्सा होंगी। तो मैं क्या करूं? जाओ। जी। और सुनो, जी तुमने आज डॉक्टर के पास नहीं जाना था? जी वो मैं गई थी सनम बीबी के साथ हॉस्पिटल। तो क्या कहा डॉक्टर ने? खैर से बेटे का बताया है। वैसे ना अगर बेटा हो गया तो वो क्या कहते हैं, छक्का लग जाएगा। साहब के दिल में सनम बीबी की और अहमियत बढ़ जाएगी। जस्ट शट अप। तुम मेरी मुलाजमा हो या उसकी? जी आपकी। तो अपनी बकवास बंद करो, आई समझ? वो तो अभी खामखाई जरार के गले पड़ गई है। आज से जैसा मैं तुम्हें कहूंगी ना तुम वैसा ही करो। जी बीबी जी, जैसा आप कहें। आज के बाद एक एक पल की रिपोर्ट तुम मुझे दोगी, आई समझ? जी बीबी जी। मैंने जरार को बहुत ढील दे दी है। काश जरार के मामले में मैं सीरियस हो जाती तो सनम यूं मेरे घर में मेरी आंखों के सामने यूं दंदनाती ना फिरती। तुम मुझसे इतनी आसानी से नहीं जीत सकती सनम। तुम मेरा जरार मुझसे हरगिज नहीं छीन सकती। इसके लिए मुझे जो भी कदम उठाना पड़ेगा मैं जरूर उठाऊंगी।